रात भर तेरी करवटें सुनती रही। नींद नहीं आई तुझे? नींद तो आई थी पर पेट में दर्द की वजह से बार बार खुलती रही। कुछ खाए हुए 2 दिन हो गए हैं ना। जानती हूँ बेटा, पर हिम्मत ना हार। भूख वक्ती होती है, रब की रहमत दायमी। उम्मी, क्या हमें कभी रोज सुबह रोटी की खुशबू से आंख खिलेगी? क्या हमारे चूल्हे से भी कभी धुआं अलिफाटेगा? इन जरूर अलिफाटेगा बेटा। तुम्हारे सब्र की आग से ही तो ये चूल्हा जलेगा। माँ की दुआओं में देर हो सकती है, अंधेरा नहीं। सब लोग छोड़ गए उम्मी, खाला फूफो मामू। किसी को अब हमारी याद नहीं आती। और याद सिर्फ वही करते हैं जिनके दिलों में रिश्ता जिंदा हो। जिनके दिल मुर्दा हो जाएं, वो सिर्फ नाम के रिश्तेदार होते हैं। उम्मी, मैं अगर आसमान पर दुआ लिख दूं क्या वो अल्लाह तक पहुंच जाएगी? बेटी, जो दुआ आंसुओं में लिपटी हो वो बगैर पर के भी अल्लाह के अर्श तक पहुंचती है। उम्मी, अगर आज भी कुछ ना मिला ना, तो हम क्या करेंगे? कुछ ना मिला तो भी शुक्र करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है। और जब जिंदगी हो तो उम्मीद कभी मरने नहीं देनी चाहिए। उम्मी, मैंने ख्वाब में देखा था हमारे आंगन में रोटी के टुकड़े गिर रहे थे। क्या ख्वाब भी सच हो सकते हैं? ख्वाब रब दिखाता है और रब झूठा ख्वाब नहीं दिखाता। बस थोड़ा सा और सब्र, थोड़ा सा और हौसला। उम्मी, आप रो रही हो? नहीं बेटा, ये आंखों में नमी है, खुशबू है इस यकीन की, जो हर भूख से बड़ी होती है। उम्मी, मेरा यकीन तब तक है जब तक आप मेरे साथ हैं। और मेरा सब्र तब तक है जब तक तुम मेरे पहलू में हो। आपको पता है, जब मैं दुआ मांगती हूं ना तो सिर्फ एक ही चीज मांगती हूं, उम्मी का चेहरा हंसता रहे। और मैं दुआ करती हूँ मेरी बेटी कभी किसी के आगे हाथ न फैलाए। उम्मी, आज हम दुआ करेंगे पर थोड़ा जोर से, ताकि आसमान तक आवाज पहुंच जाए। अस्सलाम अलैकुम। कोई है घर में? अरे ये दरवाजे की आवाज तुम हो? बेगम, बेटी, देखो मैं क्या लाया हूं। सच में कुछ लाए हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। रास्ता लंबा था पर हर कदम पे तुम दोनों याद आती रही। अबू, वाकई आप हमारे लिए सब कुछ लाए? बस दुआ करता रहा कि खाली हाथ ना आऊं। अल्लाह ने सुन ली। मैंने ख्वाब में जो देखा था वो सच निकला। देखो आटे की बोरी है, 2 किलो चीनी और कुछ दालें भी। ये सब कहाँ से आया? क्या वाकई किस्मत ने हमारा दरवाजा खटखटाया? ये सब एक पुराने दोस्त ने दिया है जो आज अचानक स्टेशन पर मिला। तुम थक गए होगे, बैठो, जरा पानी ला दूं। मुझे लगा था आज भी भूखी सो जाऊंगी। मैंने इससे कुछ नहीं मांगा था, इसने खुद मेरे हाथ पर रखा। इस पर आप मेरे हीरो निकले अबू। देखो बेटा, तुम्हारे अबू हमारे लिए फरिश्ता बन गए आज। शायद तुम दोनों की दुआओं का असर था। मैं तो बस रब से यही दुआ मांगती थी, कुछ ना कुछ रा निकल आए। ये दाल आटा, ये सब मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं। शुक्र है इस रब का जिसने हमारे सब्र का फल दिया। मैंने उम्मी से वदा किया था कि हम जोर से दुआ करेंगे। बेटा आ जाओ, बाप के सीने से लग जाओ। तुमने हमें कभी मायूस नहीं किया। लगता है हमारी आवाज अल्लाह तक पहुंच गई। तुम्हारी मुस्कुराहट देखने को आज इतनी दूर चला गया था। हार नहीं मानी, न ही हमें मायूस होने दिया। आज का दिन हमेशा याद रखूंगी। अबू, क्या अब हम रोज ऐसे ही खुश हो सकते हैं? आज मेरा दिल चाहता है ये चूल्हा जले और घर महक अलिफॉट है। बेटा, आंख खुल गई। आज जरा देर से जागी हो, शायद रात को सुकून से सोई थी। उम्मी, कमाल की नींद आई। मुझे लगा ख्वाब में हमारे घर से भी खुशबू आ रही है, मगर जाग कर पता चला कि ये ख्वाब नहीं, सच है। हाँ बेटा, सच है। आज पहली बार चूल्हे ने हमसे शको नहीं किया। वो भी हंस रहा है जैसे बरसों की खामोशी आज बोल उठी हो। उम्मी, क्या ये सब बस एक दिन का है? अब हर सुबह ऐसी ही महकदार हुआ करेगी। दुआ ऐसी करो कि चूल्हा कभी ठंडा ना हो और हमारी हंसी कभी खामोश ना हो। उम्मी,
आज मुझे लग रहा है कि रब वाकई सब सुनता है। शायद मेरी वो रात की दुआएं आज उतर आई हैं। रब सुनता है, लेकिन वो आजमाता है। जो सब्र में कामयाब हो जाए, इसके लिए नेमतें बारिश की तरह बरसती हैं। उम्मी, ये जो दाल की खुशबू है ना, मुझे लगता है जैसे ये सिर्फ दाल नहीं बल्कि उम्मीद की खुशबू है। वाह, क्या बात कही ताव ने। हाँ बेटा, यही उम्मीद तो थी जिसने हमें कल की भूख में भी जिंदा रखा। उम्मी, क्या अब हम भी कभी किसी को खाना दे सकेंगे जैसे खाला हमें देती थी? बेटा, देने वाला हाथ बनने में वक्त लगता है, पर जो हाथ दुआ में उठता है वही एक दिन देने के काबिल भी बनता है। उम्मी, कल जब मैं छत पे गई थी तो एक परिंदा हमारे आंगन में उतरा था। वो भी शायद जान गया था कि यहाँ अब कुछ बदलने लगा है। परिंदे नसीब की खबर लेकर आते हैं। शायद वो ये खुशखबरी देने आया हो कि हमारी आजमाइश का वक्त खत्म होने वाला है। उम्मी, आज दिल कर रहा है चूल्हे के पास बैठकर अब की हर बात सुनो, हर किस्सा, हर याद। तो बैठ जा, मैं आज तुझे वो सब सुनाऊंगी जो भूख ने छीन लिया था। वो दिन जब तेरे अब्बा हमारे लिए हंसते थे। उम्मी, क्या अब्बा वाकई इतने हंसमुख थे? मैंने तो उन्हें हमेशा खामोश ही देखा। हाँ, वो हंसते थे जब रोटी में खुशबू होती थी, जब पेट खाली ना होता था। उम्मी, क्या हम कभी फिर से हंसी में घर बसाएंगे जहां हर कमरे से खुशी की आवाज आए? हम जरूर बसाएंगे, क्योंकि ये पहली रोशनी है, और रोशनी जब आती है तो अंधेरे को पीछे छोड़ जाती है। उम्मी, दिल कर रहा है आज मैं आपको गिले लगा लूं और कहूं कि हम बच गए। उम्मी, हम बच गए। आजा बेटा, मेरी गोद आज तेरे आंसुओं की जगह तेरे ख्वाबों के लिए है। उम्मी, मुझे लगता है अब मैं पढ़ सीखूंगी, लिख सीखूंगी, अपने ख्वाब सजा सीखूंगी। और मैं तेरे ख्वाबों के लिए रास्ता बनाऊंगी, हर दीवार गिराएगी। उम्मी, कभी सोचा नहीं था कि चूल्हे की एक जलती लकड़ी इतनी खुशी दे सकती है। और कभी सोचा नहीं था कि बेटी की मुस्कुराहट में पूरी दुनिया छुपी हो सकती है। उम्मी, आज पहली बार दिल से आवाज आई कि शुक्र है हम जिंदा हैं। और मैंने पहली बार सद्दे में आंसू नहीं, मुस्कुराहट रखी। उम्मी, कल को अगर सब फिर चला जाए तो क्या हम फिर इतने मजबूत रह पाएंगे? कल की फिक्र ना कर बेटा, जब आज में हिम्मत है तो कल खुद आसान हो जाएगा। उम्मी, क्या अब भी कभी थकती नहीं? हर दिन भूख, हर दिन मेहनत। माँ वो सुकून होती है जो गिरने के बाद भी दूसरों को संभाले रखती है। उम्मी, मुझे अब जैसा बनना है, मजबूत, साबिर, दुआओं से भरपूर। और मुझे तेरी तरह मासूम, सच्चे ख्वाबों वाली बेटी चाहिए हर जन्म में। उम्मी, अब मेरा आसमान हो, आपके बगैर सब सनोटा लगता है। अब और ताब मेरी जमीन है जिस पर उम्मीद के पौधे अलिफागती हैं। उम्मी, जब कभी बहुत मुश्किल वक्त आए तो बस इतना कह देना, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, ये जुमला मैंने तब भी कहा था जब चूल्हा खाली था, और अब भी कहूंगी, सब ठीक हो जाएगा। उम्मी, क्या हम कल मोहल्ले की मस्जिद में शुक्राने का सजदा अदा करेंगे? हाँ बेटा, जरूर, क्योंकि शुक्र करना रब को बहुत पसंद है। उम्मी, आज की खुशबू, दुआ, उम्मीद, ये लम्हा मैं कभी भूलूंगी नहीं। खाला, तो आई तो सही, वरना लगा था अब कोई भी दरवाजा नहीं खटखटाएगा। बहन, दुनिया वाले बेवफा नहीं होते, बस हालात वफा छीन लेते हैं। तो हालात ने तो हमसे सिर्फ रोटी नहीं छीनी, ताल्लुकात भी निगल लिए। ताव ने कभी किसी से मांगा नहीं, इसीलिए सब ने समझा तुझे जरूरत ही नहीं। खुददारी कमजोरी नहीं होती खाला, बस दिल का एक हिसार होता है। जब बेटी के चेहरे पर फाके उतर आए तब ये हिसार दर्द बन जाता है। दर्द का आदी हो गई हूं मैं, अब दिल तपता नहीं, बस धड़कता है। तेरी बेटी चुप है पर उसकी आंखें चीख रही है। ताव सुनती है ना? रोज सुनती हूँ, नींद में दर्द की चाप सुनाई देती है। अगर इजाजत दे तो इसे चंद दिन अपने साथ ले जाऊं। ले जा, लेकिन इसकी आंखों में मेरा चेहरा महफूज करवा के। आज तेरे घर से खाने की खुशबू आई, दिल भर आया। आज अल्लाह ने किसी फरिश्ते के हाथ राशन भेजा, सूखी रोटी को मोहब्बत से भिगोया। रब देर करता है, अंधेर नहीं। तेरी दुआएं सुनी गई हैं। मैं सिर्फ इज्जत और सब्र मांगती हूँ, और ये दोनों तेरे चेहरे पर मौजूद हैं। मेरी बेटी को सिखा देना
कि भूखा ले मगर झुके ना। मेरे पास अमानत होगी, तेरे उसूलों समेत। अगर वो कभी सरकशी करे तो माँ बन के समझाना। गैर तो वो होते हैं जो दर्द पे पर्दा डाले। मैं तो तेरी बहन हूँ। बेटी, तू चुप क्यों है? दिल में जो कुछ है कह डाल। माँ हूँ तेरी, हर दर्द को पहचानती हूँ। माँ, मैं बोलना चाहती हूँ लेकिन हर लफ्ज गिले में आंसू बन के अटक जाता है। आज सुबह जब तो मेरे लिए चुपके से चाय रख गई, मेरी रूह भीग गई। तो माँ बन गई है मेरे लिए। जब तो मेरी पेशानी पे हाथ रखती है ना, लगता है जैसे दुनिया की सब थकन खत्म हो गई हो। मुझे याद है जब तो छोटी थी, भूख में भी हंसती थी। आज वो मुस्कुराहट कहाँ छप गई है। माँ, मैं तेरी तरह मजबूत नहीं हूँ। मेरी हड्डियां तो ख्वाबों के बोझ से ही चूर हो गई हैं। ये वक्त है, गुजर जाएगा। मगर मेरी बेटी अगर अंदर से टूट गई तो माँ जीते जी मर जाएगी। तेरे हाथों की गर्मी को महसूस करती हूँ तो लगता है जैसे रब ने दुआ की शक्ल इख्तियार कर ली हो। खाला के घर जाकर तब अगर सुकून से सांस ले पाए तो जा, लेकिन याद रख मेरी दुआएं तेरे साथ होंगी। मैं रोज खुद को आईने में देखती हूँ और सवाल करती हूँ, क्या ये वही लड़की है जिसने दुनिया जीतने के ख्वाब देखे थे? तेरी हर खामोशी मेरे सीने पर पत्थर की तरह गिरती है। बता तो सही क्या गुजर रही है तुझ पर? जब तो रात को नमाज पढ़ती है, मैं चुपके से देखती हूँ और सोचती हूँ, इस माँ की बेटी क्यों इतनी कमजोर है? ताव जवान है, खूबसूरत है, लेकिन अंदर से बुझ गई है। ऐसा क्यों लगता है मेरी बच्ची थक गई है? मैं कभी कुछ मांगती नहीं, लेकिन आज मांगना चाहती हूँ। माँ, क्या थोड़ी सी हिम्मत दे सकती है? अगर तेरे दिल में कुछ छुपा है तो मत छुपा। कुछ दुख माँ की गोद में रख देने से हल्के हो जाते हैं। तो खाला के घर जाना आसान है, पर तुझसे दूर जाना मेरी रूह को जख्मी करेगा। मेरी गोद में आ जा जैसे बचपन में आती थी। मैं तेरा दर्द चूस लूंगी बेटी। तेरे कमरे से निकलते वक्त दिल करता है एक बार तुझे रोक लूं और सब सच बोल दूं। जिस तरह आज तक मुझे तक रही है, ऐसे ही मैंने अपनी माँ को आखिरी बार देखा था। मेरे लब बंद हैं मगर दिल चीख रहा है। क्या माँ की समात इतनी कमजोर हो गई है? जब तू सो जाती है, मैं तेरा चेहरा देखकर रब से पूछती हूँ, मेरी बच्ची को इतनी आजमाइश क्यों? ये घर सिर्फ दीवारों का नहीं, तेरी खुशबू का है। इसको छोड़कर जाना खुद को छोड़ने जैसा है। ये रिश्ते, ये दीवारें, ये घर, सब कुछ तब तक है जब तक दिल आबाद हो, वरना सब खंडर बन जाता है। जब बचपन में गिरती थी तो तेरा लम्स उठा लेता था। अब जो अंदर से गिरी हूं, क्या कोई सहारा है? अगर कोई तुझे कुछ कहे तो मुकाबला कर। माँ ने कभी कमजोर बेटी पैदा नहीं की। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है, क्योंकि मैं तुझे दुख नहीं देना चाहती, फिर भी दे रही हूं। मैं चाहती हूं तो सिर्फ जी ले, वो हंसी वापस ले आ जो बरसों पहले गुम हो गई थी। अगर मेरी मुस्कुराहट तुझे खुशी देती है तो मैं सीख लूंगी झूठी हंसी भी। माँ का दिल अजीब होता है, हर दिन तुझे खोने का डर लगता है। हर रात दुआ करती हूँ ताव सलामत रहे। माँ, मैंने ख्वाब देखे थे पर अब उन पर गर्द पड़ गई है। मुझे डर है कहीं वो मर न जाए। तेरे आंसू मेरी इबादत में खलल डाल देते हैं। प्लीज मुस्करा दे, सिर्फ एक बार। कभी लगता है कि जिंदगी बस इंतजार का नाम है और मेरी बारी अभी आई ही नहीं। हर रोज तुझे चुपचाप बैठा देखती हूँ और सोचती हूँ, क्या ये वही लड़की है जो कभी दुनिया से नहीं डरती थी? मैं नहीं चाहती कोई मुझ पर तरस खाए, बस चाहती हूँ तो मुझे समझ ले। तेरी हिचकियां सुनकर मैं किचन में छप के रोती हूँ। बस तो ना देखे माँ की बेबसी। अगर मैं खाला के घर गई तो ये मत समझना मैं भाग रही हूँ, मैं सिर्फ सांस लेने जा रही हूँ। आज अगर ताव बोल दे, माँ तेरा दर्द समझ लेगी, शायद इसका हल भी निकाल ले। तेरे बगैर हर लम्हा अधूरा लगेगा, लेकिन शायद तुझसे दूर जाके ही मैं खुद को समझ सीखूं। बेटी, अगर जीवन बोझ बन जाए तो माँ से बांट लिया कर। माँ का कांधा रब ने इसीलिए बनाया है।
माँ, आज आखिरी बार तेरी गोद में सर रखना चाहती हूँ। कल शायद ये लम्हा दोबारा ना मिले। अरे मेरी बच्ची तो आ गई। मेरे आंगन में तो जैसे बहार आ गई है। खाला, आपके घर आकर लगता है जैसे मैं फिर से बचपन में लौट आई हूँ। खाला, तेरे बगैर ये घर जैसे सन्नाटा सा हो गया था, अब फिर से रौनक लूट आई है। हर दीवार हर कोना मुझे अपने बचपन की खुशबू देता है। खाला, मैंने तो दुआ मांगी थी कि ताव एक दिन वापस आ जाए। अल्लाह ने मेरी सुन ली। आपका चेहरा देखकर दिल को ऐसा सुकून मिलता है जो कहीं और नहीं। खाला, तेरी हंसी सुनकर मेरे दिल को सुकून मिलता है, जैसे कोई बिछड़ा हुआ ख्वाब वापस आ गया हो। ये घर ये माहौल मुझे वो दिन याद दिलाते हैं जब हम सब एक साथ हंसते थे। खाला, आज मैं तेरे लिए खास खाने बना रही हूँ, जैसे माँ अपनी बेटी के लिए बनाती है। आपका प्यार हमेशा माँ जैसा रहा, कभी फर्क महसूस नहीं होने दिया। खाला, इस घर में तेरी कमी हर वक्त महसूस होती थी, अब तो हर कोना तेरे वजूद से भर गया है। आपकी गोद में बैठकर सब दुख भूल जाते हैं। खाला, तो बस यही रहे, ये घर तेरा है, मेरी दुआओं में तेरा ही नाम होता है। मैं जब भी आपके पास आती हूँ लगता है दुनिया की सारी खुशियाँ मेरे कदमों में है। खाला, जब तो चली गई थी ना, तो मैं कई दिनों तक खामोश रही, किसी से बात तक नहीं की। जो सुकून यहाँ है वो कहीं और नहीं। मुझे यहाँ की फिजा से इश्क है। अब तेरे साथ बैठकर बातें करके लगता है जैसे वक्त रुक गया है। आपका हाथ थाम कर चला मुझे जिंदगी की राह आसान लगती है। तो छोटी सी थी जब तेरा हाथ थाम कर मैं बाजार ले जाती थी, वो लम्हे याद आ रहे हैं। खाला, आपके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है, आपका होना ही मेरा सुकून है। और खाला, तेरे साथ मेरे दिन छोटे और रातें सुकून वाली हो गई हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके साथ ये लम्हे कभी खत्म ना हो। मेरी गोद में बैठ कर ताव जो किस्से सुनाया करती थी, आज वही किस्से हकीकत बन गए हैं। आपके बनाए हुए खाने, आपकी दुआएं सब दिल को छू जाती है। मैं चाहती हूँ कि ताव हमेशा मेरे पास रहे, जैसे मेरी अपनी बेटी। आपकी बातों में इतनी मोहब्बत होती है कि दिल खुद ब खुद नरम पड़ जाता है। हर दुआ में तेरा नाम होता है, हर वक्त तेरी खुशी मांगती हूँ। मैं वादा करती हूँ अब आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगी। खाला, अल्लाह करे तेरा हर दिन यूं ही हंसी खुशी गुजरे। खाला, आपके चेहरे पर खुशी देखकर मुझे अपना वजूद मुकम्मल लगता है।